हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, कि एक एंटरप्रेन्योर में और एक मैनेजर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्मेट में गाइस हम लोग आज उसको देखेंगे। तो गाइस, ये टॉपिक जो है आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम में कॉमर्स सब्जेक्ट है गाइस, उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने कॉमर्स या मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लिया हुआ है तो गाइस वहां पर भी आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, यानी कि एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताने के, इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइस पहला पॉइंट है मीनिंग का पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं और एक मैनेजर किसको कहते हैं। एंटरप्रेन्योर रिफर्स टू अ पर्सन हु सेट अप हिज ओन बिजनेस विथ अ न्यू आइडिया। एंटरप्रेन्योर कौन है गाइस? एक ऐसा पर्सन है जो एक बिजनेस को सेटअप करता है, यानी कि एक नया बिजनेस सेटअप करता है विथ न्यू आइडिया, यानी कि कुछ ना कुछ एक इनोवेशन होता है उसमें, कुछ ना कुछ एक नया आइडिया के साथ में वो क्या करता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट एंड अंडरटेक रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, और बिजनेस का सारा जो रिस्क होता है वो अंडरटेक करता है और सारा रिवॉर्ड्स भी खुद ही गाइस वो अंडरटेक करता है। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, एक नया बिजनेस का मॉडल, नया बिजनेस का कॉन्सेप्ट लेकर आता है मार्केट में गाइस, नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस के सारे रिस्क, बिजनेस के सारे रिवॉर्ड्स क्या करता है, वो अंडरटेक करता है। उस पर्सन को हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर। गाइस, लेटेस्ट एग्जांपल मैं बता सकता हूं कि एमबीए चाय वाला बहुत फेमस हुआ है गाइस यूट्यूब पर। तो गाइस एमबीए चाय वाले ने गाइस एक नया आइडिया, एक कंसेप्ट को इस्तेमाल किया है कि मैं नाम रखूंगा अपने बिजनेस का एमबीए चाय वाला, ताकि कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो कि ये कौन सा चाय वाला आ गया मार्केट में। ठीक है, उसके अभी अलग अलग ब्रांचेस भी जो है गाइस अलग अलग जगह पे खुल रहे हैं। ठीक है, तो एमबीए चाय वाला जो है गाइस वो एक बेस्ट एग्जांपल है आज की तारीख में एंटरप्रेन्योर के, कि वो छोटे से जो है गाइस वो अभी आज जो है वो बड़ा एक एंटरप्रेन्योर बन चुका है। ठीक है, दूसरा गाइस मीनिंग देखते हैं हम लोग मैनेजर का, कि मैनेजर किसको कहते हैं। मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु takes the responsibility of controlling and administrating the organization। गाइस, कंपनी में जो है गाइस हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। तो गाइस वो मैनेजर का काम बस इतना ही होता है, बेसिकली ये एक एम्प्लॉय है, मैनेजर कंपनी का बॉस नहीं होता है। मैनेजर क्या है, एक कंपनी का एम्प्लॉय है। अभी फॉर एग्जांपल जो एमबीए चाय वाला है उसकी अलग अलग ब्रांचेस है चाय की। ठीक है, तो उसने हर एक ब्रांचेस में क्या करके रखा है, अगर उसने मैनेजर को अपॉइंट करके रखा है उसके बिजनेस के मैनेजमेंट को संभालने के लिए, तो उस पर्सन को हम लोग गाइस बोलेंगे मैनेजर बोलेंगे। लेकिन जो मैनेजर का भी बॉस है वो कौन है गाइस, एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, स्टेटस पढ़ते हैं। स्टेटस क्या है? एंटरप्रेन्योर इज अ सिंगल ओनर ऑफ हिज बिजनेस, ही डज नॉट रिपोर्ट टू एनीबॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक सिंगल ओनर है, उसको किसी को रिपोर्ट करने की, जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जो है वो किसी को भी रिपोर्ट करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद का ही क्या है, बिजनेस का मालिक है। अब देखते हैं मैनेजर। मैनेजर इज अ सैलराइड एम्प्लॉय। मैनेजर क्या है गाइस, उसको सैलरी पे रखा हुआ है। ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही वर्क विद इन द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी का जो स्कोप है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके ही दायरे में उसको क्या करना है गाइस, काम करना है। उसके बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकता, कुछ भी इनोवेशन नहीं कर सकता मैनेजर। नेक्स्ट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। गाइस, कौन दूसरों पर डिपेंड है और कौन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योर एन एंटरप्रेन्योर इज हिज ओन बॉस। एंटरप्रेन्योर क्या है, खुद का ही मालिक है, बॉस होता है। ही इज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो बिजनेस के सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद लेता है। He is independent to take the decisions। लेकिन अगर मैनेजर की बात करें, मैनेजर इज नॉट अ बॉस। क्या कहा गया गाइस, कि मैनेजर कोई बॉस नहीं होता। He work for the organization, वो कंपनी के लिए काम करता है। ठीक है, उसकी कंपनी नहीं, वो कंपनी में काम कर रहा है एज ए एम्प्लॉय। सो ही कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो जाहिर सी बात है, अगर एक एम्प्लॉय है तो वो बिजनेस के डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, पॉइंट नंबर 4 है रिस्क। अब गाइस, जिसका बिजनेस होता है उसको रिस्क उठाना पड़ता है। अब मैनेजर रिस्क अंडरटेक नहीं करेगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर को रिस्क अंडरटेक करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योर बियर ऑल द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस अलोन। अकेला बिजनेस की सारी अनसर्टेनिटी, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है या बिजनेस में जो भी लॉस है, रिस्क, वो सारा बियर करता है अकेला एंटरप्रेन्योर। ओके, अगर मैनेजर की बात करें, अ मैनेजर डज नॉट हैव
अ मैनेजर इज नॉट अ रिस्क टेकर, मैनेजर कोई भी रिस्क टेकर नहीं है, वो रिस्क नहीं लेता। सिंस मैनेजर इज एम्प्लॉय हिज कंपनी बियर ऑल द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि गाइस मैनेजर क्योंकि एम्प्लॉय है तो बिजनेस का जो सारा रिस्क होगा वो कंपनी बेयर करेगी, ना कि उसका मैनेजर बेयर करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि रिस्क टेकर कौन होता है, रिस्क मैनेजर नहीं उठाता है, रिस्क एंटरप्रेन्योर उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रूवल। अगर बिजनेस में मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो मुझे क्या अप्रूवल, मुझे परमिशन लेना पड़ेगा अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं या मैं मैनेजर हूं। तो गाइस एंटरप्रेन्योर को कोई भी डिसीजन लेने के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। हां, लेकिन अगर मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसको जो है वो एंटरप्रेन्योर से, उसके बॉस से पूछना पड़ेगा। An entrepreneur makes his own decision, no need for the approval from the other, as he is the sole owner of his business. Entrepreneur क्या है, अपना खुद का मालिक है बिजनेस का, इसलिए उसको किसी से जो है अप्रूवल लेने की, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। A manager does not have an authority to take decision on behalf of the enterprise. मैनेजर को अथॉरिटी नहीं दी गई, पावर नहीं दिया गया कि वो एंटरप्राइज यानी कि उसकी जो बिजनेस है, कंपनी है, उसके लिए कोई भी डिसीजन ले। हाँ, बट ही मे टेक अ डिसीजन रिलेटेड टू द प्लान व्हिच ही इज एग्जीक्यूटिंग। लेकिन मैनेजर को गाइस हम लोग क्या करते हैं, काम देते हैं उसको, एक प्लानिंग देते हैं उसको, जो एक काम देते हैं, तो उस प्लानिंग के रिगार्डिंग, उस काम के रिगार्डिंग वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजन है वो खुद ब खुद वो नहीं ले सकता। नेक्स्ट है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का मतलब होता है गाइस कि हम लोग काम करते हैं, रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, कंसिडरेशन के लिए काम करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जॉब कर रहा है तो वो सैलरी के लिए जॉब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स क्या है, बेसिकली एक बिजनेसमैन के लिए रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और एक सैलरी एम्प्लॉय के लिए क्या होता है गाइस, सैलरी उसका क्या होता है, रिवॉर्ड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योर इज अ सोल ओनर ऑफ हिज बिजनेस, ही अर्न प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। वो बिजनेस में से क्या कमाता है, वो प्रॉफिट कमाता है। नेक्स्ट, मैनेजर इज अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही गेट्स सैलरी, इंसेंटिव एंड बोनस फॉर द सर्विस। एम्प्लॉय को क्या मिलता है गाइस, सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो ये जो एम्प्लॉय को भी मिलता है और मैनेजर्स को भी सेम चीज दी जाती है। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन गाइस यानी कि नए नए आइडियाज लाना, नए नए तरीके का बिजनेस करना। इनोवेशन कौन करता है, पहले ही मैंने बता दिया कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है गाइस, इनोवेशन करता है, नए नए बिजनेस के आइडियाज लेकर आता है। लेकिन मैनेजर को जो काम दिया जाएगा, जो उसको प्लानिंग दिया जाएगा, उसी पे क्या करता है, वो एग्जीक्यूशन करने का काम करता है, उसको काम, उस पे इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। यहां पे पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर आर द इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर को क्या बोला गया, दे आर द इनोवेटर्स। वो इनोवेटर नई नई चीजें करते हैं। दे इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन व्हिच हेल्प्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, नई सर्विस लेकर आते हैं, कुछ नया टेक्निक लेकर आएंगे प्रोडक्शन करने का। तो इससे क्या होता है गाइस, हमारा कॉस्ट कम होता है और प्रॉफिट हमारा बढ़ता है बिजनेस में। नेक्स्ट, मैनेजर आर नॉट द इनोवेटर। मैनेजर कोई इनोवेटर नहीं होते। मैनेजर ओनली एग्जीक्यूट द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस का प्लान बना के दे दिया मैनेजर को। अब मैनेजर का काम होता है कि उस प्लान को क्या करो, एग्जीक्यूट करो, यानी कि उसके ऊपर काम करना चालू कर दो। लेकिन मैनेजर खुद से जो है गाइस इनोवेशन नहीं करता। ठीक है, दे ओनली डू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द प्लान। सिर्फ वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट को संभालते हैं, यानी कि इस प्लान को इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, उस प्लानिंग को। नेक्स्ट है क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन। अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे क्या क्या क्वालिटीज मेरे अंदर होनी चाहिए, अगर मुझे मैनेजर बनना है तो मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये पॉइंट में ये बताया जा रहा है। एन एंटरप्रेन्योर रिक्वायर क्वालिटी लाइक इनोवेटर, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंट, गुड ऑर्गेनाइजर, एफिशिएंट, हाई थिंकिंग। ये सारे जो पॉइंट्स बताए गए गाइस, एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद पे भरोसा होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है गाइस, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, मैनेजर की बात करें तो मैनेजर नीड्स टू हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल स्किल। ही ऑल्सो रिक्वायर गुड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर किसी को मैनेजर बनना है इस कंपनी का, तो उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसको एक कोई जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एमबीए करना पड़ेगा, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है गाइस, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसको मिल गई तो वो क्या कर सकता है, मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो मैनेजर के लिए क्या बताया गया, उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको टेक्निकल स्किल चाहिए, उसकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैटर करेगी। ठीक है, उसके बाद में एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंपनी के ऑफिस को, कंपनी के मैनेजमेंट को क्या कर सके, वो हैंडल कर सके, उसके पास में ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये थे डिफरेंसेस कि एक एंटरप्रेन्योर और एक मैनेजर में बेसिकली क्या डिफरेंस होते हैं। तो गाइस कंक्लूजन ये निकलता है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक बिजनेसमैन होता है जो क्या करता है, एक नया बिजनेस का कंसेप्ट लेकर आता है, एक नया आइडिया से क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। और मैनेजर कौन होता है गाइस, वो उस एंटरप्रेन्योर के लिए या उस कंपनी के लिए वो क्या करता है, वो एक एज ए एम्प्लॉय बनके क्या करता है, उसके लिए काम करता है। ठीक है,
तो गाइस बेसिकली ये मेन डिफरेंस है एक मैनेजर और एक एंटरप्रेन्योर के बीच में। तो गाइस आप देख सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन, स्क्रीन पे जो आपको पूरा शो कर रहा है। ओके तो आज का लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। होप कि वैसे आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। ओके मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में।